हेलो गाइस, वेलकम टू डेली उदयपुर। और डेली उदयपुर के आज के एपिसोड में हम लोग, जैसा कि आपने देखा है टाइटल और उसमें आपने देखा है कि आज हम लोग मिलने वाले हैं उदयपुर के वाटर कंजर्वेशन, लेक कंजर्वेशन टीम, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड एक टीम है। सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब मोस्टली सभी सीनियर सिटीजन्स हैं। कुछ यूथ भी अभी रिसेंटली उनसे जुड़े हैं, जो कि पानी, और जैसे कि आप लोग जानते हैं उदयपुर जो है सिटी ऑफ लेक्स है, तो लेक्स को किस तरीके से कंजर्व करना है उसके लिए सालों से काम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उस टीम से। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस टीम के जो फाउंडर हैं, सरदार खान जी से। तो आपकी टीम है झील हितैषी नागरिक मंच। कैसे स्टार्ट हुई, क्या सोच थी? ये झीलें 13 साल तक 2005 से पहले बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। पानी नहीं था इसके अंदर, और ये एक तरह से खेत टाइप हो चुकी थी। क्या लोग बाग इसमें गाड़ियाँ चलाते थे, कारें चलती थी, मोटरसाइकिलें चलाते थे। उसके बाद में 2005 और 6 में रिकॉर्ड तोड़ पानी आया। तो उस वक्त जलकुंड ने भी अपना एरिया फैलाया। तो उस वक्त में मैं और स्वर्गीय जमुना संगत जी दसोरा हम वहाँ घूमने जाया करते थे, फतेह सागर। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा दसोरा साहब, ये झीलें भर रही है और जलकुंभ भी साथ साथ आ रही है, अगर इसको अगर नहीं हटाया तो ये पूरे झील में फैल जाएगी और ये छा जाएगी पूरी झील में। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई एक अपन मंच बनाते हैं कि ताकि, उन्होंने कहा भाई क्या नाम रखोगे? मैंने कहा झील हितैषी नागरिक मंच, ये नाम रखेंगे। उसमें सब अलाउ है, कोई भी आएगा उसमें काम करेगा। तो हमने ये 24 अगस्त 2005 से इस मंच को बनाया और इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं 2005 से। ये हमारा रूटीन रहता है। मैं कलेक्ट्रेट से रिटायर्ड हूँ। मैंने वीआरएस लिया 7 साल पहले, और 2000 में मैंने रिटायरमेंट लिया गया। और जब से ये इस काम को अंजाम, नूर नगरी है, नागा नगरी, जो बिल्कुल तालाब के पास में मेरा मकान है। तो वहाँ पे भी मैं देखता हूँ, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग गंदगी डाल रहे हैं वहाँ पर भी। क्या तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या मैंने कहा, मैं झील के किनारे रहने वाला आदमी और यहाँ पे इस तरह से गंदगी, तो ये एक मन में आया कि श्रमदान करके इसको साफ किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने ये फूल मालों के थैलियाँ झील में डालना बंद कर दिया है। और हमने उनको समय समय पे ये भी बताया गया है कि इन फूल मालाओं का बेहतरीन किस्म का खाद बनता है, तो आप इसको झील में ना डालें और इसको खाद बना कर अपने अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो हम चंदा लेते हैं किसी से ना, या हम किसी से डोनेशन लेते हैं, और ना प्रशासन से हमको अपने मांग की है। अब हमें जो साधन चाहिए, जैसे हमें नाव की ज़रूरत पड़ी तो हमें लोगों ने 4-5 नावें दी हैं। 4 जो लोहे की दी वो सड़ जाती है साल भर में। तो एक ये भारत विकास परिषद उदय ने ये एक हमें फाइबर की नाव दी है, जिसको आज 6 साल हो गए, और ये बेहतरीन किस्म की नाव है और ये चल रही है, ना तो सड़ती है ना गलती है। और ये हमें जो साधन चाहिए हम लोगों से मांग लेते हैं, बड़े बड़े साधन, और छोटा मोटा खर्चा हम हमारी जेब से करके हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और सर्दियों में रखते हैं हम 9-9:30 बजे, और सब एक मुकाम हमने बना रखा है पुष्प वाटिका घाट पर। और नाव हम यहाँ कोने में बांधते हैं, चौहानों की गली के पीछे, जो वहाँ से हम नाव लेके आ जाते हैं और वहाँ पे सब आ जाते हैं टाइम से, और लाइफ जैकेट पहन के, और फिर हम इसका पूरा दौरा करते हैं। और वहाँ जो ये बोतलें डालते हैं लोग बाग, गंदगी डालते हैं, फूल मालों के थैले डालते हैं, ये हम नाव में भर के और बाहर निकाल के डालते हैं। तो ये हम बराबर। और दस में आए इनके सरदार साहब के, तब से मतलब एक मन में ऐसी लगन लग गई कि जाना है, काम करना है, जिलों की सफाई करनी है। बोला कितने अर्जेंट काम हो, लेकिन सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ आते हैं। और क्या आया तो मिस्त्री अभी भी बरबर कर रही है, वहाँ मैं बरबर करते रहता हूँ।
जा रहा हूँ मैं आ गया। अच्छा, हाँ 3-4 साल का, से जुड़े हाँ। हुए हैं। मैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ हूँ। फुटबॉल खिलाड़ी रहा, वो अपने टाइम में अच्छा जूनियर नेशनल खेला हूँ मैं। किस चीज़ के लिए? फुटबॉल। फुटबॉल प्लेयर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या है, इनसे जुड़ने के बाद में बस संडे जैसे इंतजार करते हैं कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, वहाँ जाना वहाँ जाना। 50 काम होते हैं, छोड़ के हम इनके साथ आ जाते हैं। घंटा 1.5 घंटा यहाँ काम करते हैं और फिर करते आते हैं। उसके बाद दूसरे काम कितने भी हो बाद में हो। मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि तालाब में गंदगी नहीं डालें, कुछ साफ सफाई रखें और सुधार भी हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ सुधार भी हुआ है। और आज जब भी हम सभी कहीं आते हैं नाम लेके ना, आजकल हमें जैसे प्लास्टिक की थैले हैं या कुछ ऐसे चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। मेरा नाम किशोर गहलोत है और मैं इस मंच से करीब 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जुड़ने की वजह थी हमारे कुछ मित्रों के साथ आके जब मैंने इनको देखा पूरे ग्रुप को कि इस तरह का काम करते हैं, तो उस दिन से मुझे भी लगा काम हो रहा है और हम कर रहे हैं, चाहे प्रशासन कर रहा है चाहे कोई दूसरी टीम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्यों हमारे सफाई करने से झीलें साफ़ नहीं होगी, झीलें तो साफ़ होगी, लोग कचरा नहीं डालेंगे तो हम सफाई करके क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्विंटल कचरा निकाल सकते हैं, जबकि 100 क्विंटल रोज आता है। 100 क्विंटल डालने वालों को रोकना होगा, तभी जाकर ये झीलें साफ़ होगी। और ये झीलें हमारे उदयपुर शहर की शान है। इस शान के पीछे ही उदयपुर का पूरा सब व्यापार धंधा सब जुड़े हुए हैं। इसके लिए या तो प्रशासन कुछ सख्ती करे, क्योंकि अभी कोई सख्ती नहीं है, लोगों को मर्जी आए जो कर सकता है। झील के किनारे कुछ भी कर सकता है, भराव डाल दे, कचरा डाल दे। सख्ती होगी तो अपने आप से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। और इसमें कोई एक दिन की बात काम नहीं, अपनी है, लावारिस नहीं है। बस मैं यही कहना। मेरा नाम सतीश मेवाड़ा है। मैं सोना चांदी के व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 2-3 साल से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब जुड़ा तो मुझे एक लगन थी कि कुछ करना चाहिए उदयपुर शहर के लिए, इसलिए मैं जुड़ा और मुझे अच्छा लगता है। हर संडे आते हैं हम लोग, मेरे फैमिली मेम्बर से 1, 2, 3, 4 मेम्बर हम लोग आते हैं, एक एक करके हम लोग जुड़ते गए। सब इसमें आते हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, 5 साल का बच्चा भी है, मेरा बच्चा भी है, मेरा भतीजा भी है, 10 साल का मेरा भांजा भी है। मेरा नाम धीरज मेवाड़ा है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जो कॉलेज स्टूडेंट। उदयपुर की तरफ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक उनका सिटीज़न होते हुए और एक स्टूडेंट होते हुए, कि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे साफ़ सुथरा रखें, लोगों को अवेयर करें कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखो। और उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक कहलाता है, लेक सिटी कहलाता है, तो इस पर हमारा जो पूरी इकोनॉमी है, हमारा टूरिज़्म है, ये और बढ़ेगा अगर आप इसे साफ़ सुथरा रखोगे, आप अवेयरनेस रखोगे, प्रिकॉशंस रखोगे कि सब कुछ सही हो, कचरा ना फेंका जाए और पानी साफ़ सुथरा रखा जाए, क्योंकि यही पानी हमारे यूज़ में आता है। और इससे हमें भी पता पड़ता है कि हम कितना अपने सिटी की तरफ कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इतने लंबे समय से हम श्रमदान कर रहे हैं झील में। सबसे ज़्यादा तो हमें फूल मालों की थैलियाँ इसमें मिलती है, और वो भी बंद थैलियाँ। और हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई आपका आस्था का मामला है, आप डाल रहे हो तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन आप थैलियों को खोल के और फिर डालो, ताकि वो फूल माला पानी में बैठ जाए और गल जाए। अब ये क्या करते हैं कि चांद तोल के पुल पे आए, गाड़ी रोकी और अंदर थैली, अंदर वो बंद थैली, जाट बड़ी पुलिया पे आए बंद थैली, ब्रह्मपोल पे आए, यहाँ पे अम्बा पोल आए और ये बंद थैली इसमें डाल के चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा, शराब पीने वालों से भी हमने रिक्वेस्ट की माइक से हाथ जोड़ के कि आप शराब पीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके ये बोतलें मत डालो आप। हमने 200 बोतलें निकाली झील के अंदर से, और अभी भी आप देखोगे तो देख लो, ये बोतलें तिर रही है किनारे पे, ये देखो आप, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, और अभी हमने निकाली आज 15-20 बोतलें निकाली यहाँ पे क्या। तो ये ज़्यादातर ये फूल मालों की थैलियाँ और धार्मिक पुस्तकें, तस्वीरें, ये ज़्यादा हमें मिलती है इसमें, जबकि ये नहीं डालना चाहिए। मैं हर धर्म के लोगों को ये कहता हूँ, जैसे बेहतरीन किस्म का खाद बनता है, आप इसका खाद बनावे और अपने गमलों में डालें। सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, हालांकि मैं, मेरा मकान भी झील के किनारे ही है। जिस तरह सरदार मोहम्मद जी का मकान है, झीलों की ये दशा देख के
मेरे क्या है कि भतीजे की शादी थी, उस दिन सरदार मोमो जी को मैंने देखा था यहाँ पे सफाई करते हुए, तो मेरे मन में एक लगन सी पैदा हुई थी, ये अगर सीनियर सिटीजन अगर कर सकते हैं तो हम लोग झील किनारे रहने वाले क्यों नहीं कर सकते। 10-12 साल हो गए होंगे, और ये जब झील खाली हुई थी 2004 या 2005 की बात है। हम लोग अब जब माइक अगर पीछे लगाए तो पुलिया दिख रही है चांद पुल की, वहाँ पे अमरकुंड बना हुआ है। वहाँ से मतलब पानी जब आया था बरसात के बाद में, तो कुछ पेड़ भी उगे हुए थे। नगर निगम तो दोस्तों देखा आपने कि इतनी सेल्फ मोटिवेटेड टीम है जो कि सालों से काम कर रही है और यही मैसेज दे रही है कि हमें हमारी जो उदयपुर की जो लाइफलाइन है, जो लेक्स हैं, उनको साफ़ रखना चाहिए और उनमें कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी हमारे को बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। और ये तो हुई उदयपुर की बात। अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखें, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भी यही कोशिश में है कि हमारा जो देश है इंडिया वो स्वच्छ बने और साफ़ रहे, क्योंकि साफ़ रहेगा तो हम सब लोग हेल्दी रहेंगे। इसी नोट पर मैं आपसे